हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 18 ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੇਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਬੇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ 40% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗਾ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ 30% ਰਿਸਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਡਰੱਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 25% ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ ਦਵਾਈ ਦੀ, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दी टू ऑप्शन पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक, तो कहता वो योगा तो मैडिटेशन वाला सीगा, हार्ट अटैक उन्होंने सफ़र होया, ठीक है। तो बड़ी सीधी सीधी जी गल है। फिर तुसी को क्वेश्चन क्यों चक्या? क्वेश्चन च कुछ खासियत है, क्वेश्चन डाटा पूरा दिता नहीं होया। तो अगर आप देखिए E1 ਨੂੰ मैडिटेशन कर लीए, ठीक है, E2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ कर लीए सर्टन ड्रग, तो ये कर लीए बट पेशेंट सफ़र हार्ट अटैक। ये तो ठीक है, स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ देना। उस तो बाद वारी आ गई, ਆਪਾਂ कहता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40% ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ 40% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਦੀ 1/2 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ 1/2 ਹੋ ਗਈ। E1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/2 ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ करना। देखो 40% ने, ठीक है जी। अगर आप 40% देखिए, एक च मैनू दिता होया कि 25% रिड्यूस होंदा हैगा, एक विच मैनू दिता होया 30%। आ मैंने डाटा दिता है चांस रिड्यूस, आपां उल्टा चलना जी। आपां नूं इत्थे की है, ये कहंदा मेरे पास देखो, ये कहंदा बंदे नूं हार्ट अटैक होया, वो मैडिकेशन ते योगा वाला होवे। ये कहती हार्ट अटैक होया, मतलब ये जोड़ा है वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक होया। आ तो रिड्यूस वाले चांस दिते हैं स्टेटमेंट के विच। जे हार्ट अटैक होया, ठीक है, तो उहदे चांस किन्ने ने, ठीक है। योगा किन्ने % चांस घटा दिंदा हैगा? 30%। ਇਹਦਾ मतलब योगा वाले ने 30% घटाते, आ तो रिड्यूस हो गया ना। फिर थोड़े चांस किन्ने रह गए हार्ट अटैक के? 70% ऑफ 40%। 40% लोगों को होंदा, 100 चों 40 लोगों को होंदा, उन्हां दा भी 70% होगा क्योंकि 30% चांस तो अपने घट गए। सो ये 0.28 आएगा। सो 3 नहीं यूज़ होना, 70 यूज़ होना। ये खासियत है क्वेश्चन की। 25% तो चांस रिड्यूस हो गए। 25% लोगों को दवाई ना असर होंदा है, पर इत्थे तो मैं कह रहा हार्ट अटैक आया, ऑलरेडी हैपन, तो हार्ट अटैक ऑलरेडी तुसी मेडिकेशन लैने हो, स्टिल हार्ट अटैक आया, तो यदा मतलब की हो गया 75% ऑफ 40% लेना पऊगा क्योंकि पहले ही 100 चो 40 ने, 40 तो थोड़ी फुल सैंपल स्पेस है, 40/100 75/100, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ तुसी कटिंग कर लेना थोड़े कोल जिहड़ा हैगा, ठीक है। 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 एकम 25 दिया 75, 3/10 आ गया, ठीक है। 0.30 आ जाऊगा, ठीक है। सो जोड़ा है तो कोल ये वाली चीज़ भी आ गई। हुण कोई रोला है ही नहीं गा। ਇਹਦਾ 0.28 आंसर आ गया, ਇਹਦਾ 0.30 आंसर आ गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ लाइन चक देनी आ वाली, ठीक है जी। सो इसका मतलब आप आंसर की करांगे, बस कर लियो तुसी 1/2 गुणा 0.28, नीचे 1/2 गुणा 0.28 प्लस 1/2 गुणा 0.30। सो इनू सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा, मेरे ख्याल 4/14/29 NCERT में मिसलेनियस सा क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ईजी क्वेश्चन सीगा, मैं करता, बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि आप अगे चलिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन तो एंड च मैं हुण कह ही दिता भी एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो तुसी बेस बहुत धूमधाम ना कर ली, ठीक है जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ते इन ए क्लास 50% ऑफ बॉयज़ एंड 10% ऑफ गर्ल्स हैव IQ ग्रेटर दैन 150। तो कहते एक क्लास हैगी है तुहाडे पास, उहदे विच ना तुहाडे कोल इन ए क्लास 5% ऑफ बॉयज़, 5% बॉयज़ हैं जिहड़े तुहाडे कोल
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ 10% गर्ल्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ है 150 ਤੋਂ ज़्यादा है। ठीक है, IQ 150 ਤੋਂ ज़्यादा ਤੇ ਇਨੇ ਕਲਾਸ 60% स्टूडेंट आर बॉयज़। बस इत्थों गल बन जानी है। 60% स्टूडेंट आर बॉयज़, ਇਹਦਾ मतलब 40% गर्ल्स ने। तीजी ऑप्शन तो होंगी नहीं। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਹੈਵ IQ ਮੋਰ ਦੈਨ 150 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬॉय। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ E1 ਬॉयਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, E2 ਤੁਸੀਂ गर्ल्स ਲੈ ਲਿਆ। ठीक है, हो गया जी। बॉयज़ गर्ल्स ले लिया। ए का मतलब असी ले लिया IQ ग्रेटर दैन 150। सो 60% बॉयज़ ने तो 40% गर्ल्स हुई। ये दिता नहीं होया, घटा के कढ़ लो। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी थोड़ा IQ 150 तो ज़्यादा है, तुसी बॉय हो। जे थोड़ा IQ 150 तो ज़्यादा तुसी बॉय हो तो 5/100 है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा IQ 150 तो ज़्यादा तो तुसी गर्ल हो तो 10/100 आ गया। सो डाटा पूरा तैयार है जी मेरा। जो मेरा डाटा पूरा तैयार है वो चाहता की है कढ़ना, आप हुण आ देख लीए तुहाडे कोल। ठीक है जी, उसने कहा स्टूडेंट इज़ ए बॉय, मतलब पहले नंबर पर की हैगा तुहाडे कोल, कहंदा इफ ए स्टूडेंट इज सिलैक्टेड फाउंड टू बी IQ, मतलब ऑलरेडी सिलैक्टेड IQ थोड़ा 150 तो ज़्यादा है तो तुसी बॉय हो। सो आ वाली चीज़ है PE1 नाल PA/E1 होएगी। सो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। सो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेना जी। मैं इसका आंसर दे देना तो मेरे ख्याल 3/7 है जी इसका आंसर। एक मिनट मैं देख भी लेना बुक बैक साइड पे। आंसर है 3/7। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जी हैगी ये तो मेरी बेस खत्म होगी। हुण आ गया आप रैंडम वेरीएबल ते। ठीक है जी। सो रैंडम वेरीएबल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी तुहाडे कोल। ठीक है, जे मैं इसकी डेफिनेशन दवां तुहाडे पास, तुहानूं सब नूं फंक्शन की डेफिनेशन पता है ना। फंक्शन इज़ ए रूल विच एसोसीएट ईच एलीमेंट ऑफ ए सैट टू यूनीक एलीमेंट ऑफ सैट बी। मतलब जी फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन इज़ ए रूल विच एसोसीएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनीक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है बिल्कुल। मैं सिर्फ जोड़ा है रैंडम वेरीएबल की डेफिनेशन भी इट इज़ ए फंक्शन, यदा मतलब ये रूल होएगा। इट इज़ ए फंक्शन, फंक्शन मैंने ये एक रूल होएगा। ठीक है, हैविंग डोमेन जिदी डोमेन इज सैंपल स्पेस, जिदी डोमेन सैंपल स्पेस होएगी एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। कितनी सौखी डेफिनेशन है। सो ये डेफिनेशन बहुत सौखी है। इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन मैंने रैंडम वेरीएबल एक फंक्शन होंदा है। रैंडम वेरीएबल एक फंक्शन होंदा है क्या तुहाडे कोल। इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है जी। उस तो बाद हैविंग डोमेन है सैंपल स्पेस, यदी जी डोमेन है वो सैंपल स्पेस होएगी। मतलब सैंपल स्पेस नूं एक रूल कनैक्ट करता है। ठीक है जी, किसी चीज़ नाल इवेंट नाल एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट च इवेंट लवांगे जो सैंपल स्पेस का पार्ट होगा उन्होंने आपां ने कनैक्ट करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। जे एक होर डेफिनेशन देखनी है तुहाडे पास तो वह भी आप देख लैंदे हैं। तुहाडे कोल थोड़ी लिखी जानी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, तुहाडे पास है वही चीज़ द रियल फंक्शन, द रियल फंक्शन x which assign each event, which assign each event, event का नाम लिख लो, ओमेगा बिलोंग टू सैंपल स्पेस, टू ए यूनीक रियल नंबर। हर एक इवेंट नूं ए रियल फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन विच असाइन
ईच इवेंट का नाम रख लिया बिलोंग टू सैंपल स्पेस टू ईच ए यूनीक रियल नंबर। उत्थे भी तो रूल विच एसोसीएट ईच एलीमेंट ऑफ सैट, उत्थे सैंपल स्पेस आ गई टू यूनीक एलीमेंट टू ए यूनीक रियल नंबर। तो बड़ा ठीक ठाक हो गया जी। हुण मैं एग्जाम्पल लैके समझाना, इदां नहीं समझ आता हुंदा, ये तो मनाना ही हुंदा। ठीक है, तो मान लो मैं ये 3 कॉइनस टॉस करता वां। जदों 3 कॉइन टॉस करते हैं आपां हैड 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 हुंदा, सैंपल स्पेस लेनी, टेल 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 हुंदा, टेल हैड हैड हुंदा, टेल हैड हैड हुंदा, ते सॉरी ये टेल हैड हो गया, हैड टेल टेल हो गया, हैड हैड टेल हो गया, टेल टेल हैड हो गया, हैड टेल टेल हो गया, टेल हैड टेल हो गया। सो हो गए जी 8 पूरे। हुण आपां ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस नूं एक नंबर असाइन करना है। तो जे नंबर असाइन करना है तो आपां की करते हैं, तुहाडे पास एक्स आपां कह दिंदे आ, एक्स नूं आपां कह दिंदे आ नंबर ऑफ हैड्स। एक्स आपां कह दिंदे आ नंबर ऑफ हैड्स, इहदा मतलब एक्स की वैल्यूज़ होणगियां या तो नहीं होगी, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। आ नंबर ऑफ हैड्स है जिहड़ा, ये तुहाडा रूल है ना। तो नंबर ऑफ हैड्स अगर आप एक्स की गल करिए, हो सकता है एक्स विच 0 हैड होण तो उहदे कोरसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी भी लै लैंदे आ। मतलब आ जिहड़ी नाल प्रोबेबिलिटी लिखनी, इसनूं असीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहांगे। तो आपां ने जिहड़ा हैगा है, चलो पहला आपां कल्ला ही आही करते हैं। सो नंबर ऑफ हैड्स 0 हो सकती हैं, केसिस हो गए टेल टेल टेल। ठीक है, नंबर ऑफ हैड्स 1 हो सकता है, मतलब उन्होंने इधरों इनू उधरों समझ लो, कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे पास। पर लिखण वेले असीं नंबर पहला दिंदे हुंदे आ, बाद प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, केसिस तो लिखते ही नहीं। सो एक हैड किस किस केस विच है, एक हैड हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है, सिंगल हैड 1 2 3 केसिस, 2 हैड किन्नियां ने 3 केसिस, 3 हैड किन्नियां 1 केसिस दे विच। ठीक है जी, ये केसिस ये 1 3 ते 1। ठीक है जी, आप बड़े आराम नाल 0 हैड किस केस का पार्ट है, 0 हैड का केस का पार्ट है आह, 0 टेल किस का पार्ट है वो आह है। ठीक है, विच वालियां 3 3 हैगियां ही ने तुहाडे कोल। हुण जे प्रोबेबिलिटी भी नाल लैनी होवे 1 2 3, आ तां हो गया रैंडम वेरीएबल। रैंडम वेरीएबल तुहानूं क्वेश्चन विच डिफाइन होएगा। सो क्वेश्चन विच डिफाइन होएगा, इस करके कोई एड्डी लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं कि बंदा आराम ना करेगा। ठीक है जी, हुण रैंडम वेरीएबल जदों हो गया तुहाडे कोल, तो आपां ने क्या करना है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस रैंडम वेरीएबल दे कंपैरेटिवली प्रोबेबिलिटी। तो जे आपां उहदे आ 0 हैड दी प्रोबेबिलिटी, हैड ना आवे, तिन्ने टेल आ जाण 1/8। 1 हैड की प्रोबेबिलिटी, सो 3/8। 2 हैड्स की प्रोबेबिलिटी 3/8। 3 हैड्स की प्रोबेबिलिटी 1/8। सो ठीक हो गया जी, पहले नंबर ते 1/8, फिर 3/8 3। ये जिहड़ी चीज़ आई है नाल तुसी प्रोबेबिलिटी भी दे दी तो रैंडम वेरीएबल लिखता, इसनूं असीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहने हैं तुहाडे पास। प्रोबेबिलिटी ठीक है जी, इसनूं आपां ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहना। क्यों, सैंपल स्पेस नूं मिल गए तुहाडे कोल पॉइंट, तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल आपां ने पॉइंटां दे कोरसपोंडिंग आपां ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली हैगी है, तो तुहाडे कोल सानूं प्रोबेबिलिटी मिल गई। हुण रूल की है, नोट की करना है, रूल ये है कि यह टोटल 1 बनना चाहिए। अगर तुहाडा टोटल 1 नहीं बनता, पूरी फुल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपां नूं पता 1 हुंदी है, क्योंकि सारी सैंपल स्पेस का मतलब है कि तुहाडे कोल बिल्कुल श्योर इवेंट हैगी है। तो श्योर इवेंट है तो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है, तो उन्होंने आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लिखते हैं। तो जे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं डेफिनेशन देनी होवे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की कहूँगा भी एक्स रैंडम वेरीएबल है, तो x1 x2 अप टू xn वैल्यूज़ लैंदा हैगा तुहाडे पास विद प्रोबेबिलिटीज़ पहले दी छोटा p1 p2 अप टू pn। ठीक है जी, तो ये जिहड़ी चीज़ हैगी दैन x1 x2 अप टू xn ऐदा लिखो जो उदा, मैं तो सिर्फ पेज बचाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये हैगा p1 इत्थे p2 अप टू pn। अगर आ वाली चीज़ लिखी है इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसनूं असीं जिहड़ा हैगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहने हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जदों आपां लवांगे तुहाडे पास, ठीक है, तो उस केस विच आपां नूं प्रोबेबिलिटीज़ दा टोटल ऑलवेज 1 चाहिदा हैगा। ये चीज़ दा आपां ने ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल।
ठीक है जी। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 0 1 2 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ px ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 0.6 0.1 0.2 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 0.9 ਹੈ, जब कि जे तुसी समेशन px लैने हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चो 1 चाहिए तो यदा मतलब तुहाडे पास ए वाला नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा तुहाडे कोल। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है। जे मैं हुण इदां देख ला 0 1 2, ठीक है जी, तो ये मैं 0.4 लिख लिया, ये 0.4 लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है जी। तो ये मैं जोड़ा है तुहाडे कोल से 0.2 लिख लिया। हुण पहला तो नंबर असाइन है 1 तो छोटा 1 तो छोटा 1 तो छोटा, अगर मैं समेशन px लेना तो 1 हो गया। तो यस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जी हैगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक एग्जाम्पल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਈ एग्जाम्पल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। मतलब ਆਪਾਂ 52 कार्ड्स ले ले और ਆਪਾਂ x करता ਤੁਹਾਡੇ पास नंबर ऑफ एसिस, नंबर ऑफ एसिस ਤੇ फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया जी। तो हुण आपां नूं पता है ताश विच एस जां 1 हुंदा या 2 हुंदा या 3 हुंदा, 4 तक एस हो सकते हैं, ठीक है जी। जदों आपां मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है, आपां नूं कार्ड्स भी चलो उहने दिता, वो कहंदा 52 कार्ड नंबर ऑफ एसिस, कहंदा 3 कार्ड्स आर दरान, चलो 3 कार्ड्स आर दरान, नाल ही कंसटेंट मिलाती क्योंकि कंसटेंट पक्का होंदी है। चलो जी 3 कार्ड्स आर दरान है, फिर तुहाडे कोल जिहड़ा है यही पॉसिबिलिटी है तुहाडे कोल भी जिहड़ी है तुहाडे कोल बई तुसीं 3 तक जाओगे। जे ना दिता हुंदा तुसीं 4 तक चले जाते, जे उन्हें 2 कार्ड ड्रान किया तुसीं 2 तक चले जाते, ठीक है। हुण डिस्ट्रीब्यूशन है तुहाडे कोल 0 0 का मतलब है कि एस आया ही नहीं है ना, एस आया ही नहीं, 3 पत्तियां च एस नहीं आया, इसदा मतलब 48 क्योंकि 4 एस हैं तुहाडे कोल, 48 अदर्स हैं। तो जदों एस आया ही नहीं फिर 3 दे 3 पत्ते परले पासों लैने पैने। प्रोबेबिलिटी लई 52 सी, 3 तो नीचे आऊगा ही आऊगा। हुण ये कहता 1 एस आया, जे 1 एस आया 4 चो 1 बत्ते तो पूरे करने ही है, तो फिर बाकी कौन बचे 48, 48 चो किन्ने लैने पैणगे 2, सो 52 चो 3 ये तो लैने ही पैणगे। अगर 2 एस लईए तो 4 चो मैनू 2 लैने पै जाने ने, 48 विचों मैनू 1 पत्ता लैना पै जाना हैगा, नीचे 52 सी 3 मैनू रखना ही पैना है। सो 3 तीजे दे विच जदों आपां आ गए, ठीक है, 4 चो मैनू 3 ही एस ने, 3 उरों लै ला, उधरों कुछ नहीं लेना पैना, 52 सी मैनू 3 करना पै जाना, ठीक है जी। सो ये सारी तुसी ऐड करके देखना, ये थोड़ा होमवर्क है, क्या ऐड करे तो 1 आंदा हैगा, ठीक है जी। सो ये सारी ऐड करके 1 देखना, अगर 1 आ गया तुहाडे पास तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इसने जोड़ा है वो फॉल्स हो जाना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट कॉन्सैप्ट अब अगले लेक्चर करांगे, ठीक है जी। थैंक यू।